हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज आप लोग खैरियत से होंगे। सो तो देखिए, जब हम इंसर्ट टैब में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर लेने का ऑप्शन आता है। अगर हम यहाँ से पिक्चर लेते हैं, कोई भी डाउनलोड से मैं अगर कोई पिक्चर उठाता हूँ, एग्जाम्पल तौर पे मैं ये उठा लेता हूँ और मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास पिक्चर आ गई। लेकिन मैं इसको पिक्चर को लेने के बाद इसको मूव नहीं कर सकता। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो बस ये यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ था। ठीक है, अगर मैं इस कर्सर को एंटर दबा तो देखिए नीचे आ जा रही है, क्योंकि मैंने कर्सर नीचे गया तो ये भी नीचे गई। तो क्या मैं बार बार पिक्चर को यूं कर्सर के जरिए यूं स्पेस देके सेट करूंगा? नहीं, क्योंकि फिर मुझे जब दूसरा कंटेंट बीच में लिखना होगा तो मेरे पास क्या होगा, इश्यू होगा। तो पिक्चर तो इंसर्ट से इस तरह से आ जाती है, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीका नहीं होता। और जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से फॉर्मेट के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का बटन है, तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइक फ्रेम टाइप। आप उसको सेट करना चाहें, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप अपनी नीड के मुताबिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पिक्चर का बॉर्डर कलर चेंज करना हो, आपको पिक्चर में इफेक्ट देना हो लाइक रिफ्लेक्शन का वगैरह, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ग्लो हो गया, चमक, ठीक है, सॉफ्ट एजेस, मतलब कॉर्नर सॉफ्ट हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा करेक्शन है, ब्राइटनेस वगैरह आपको सेट करनी है इस पिक्चर की, कलर को करेक्शंस करनी है आपको। ठीक है, आर्टिस्टिक इफेक्ट है, बहुत सारे इफेक्ट बने हुए हैं। ठीक है, आप इनको यूज करना चाहो, ठीक, कुछ लिमिटेड इफेक्ट्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। क्रॉप का ऑप्शन है, आप चीज़ों को क्रॉप कर सकते हो यहाँ पे, कि मैंने इतना हिस्सा क्रॉप कर दिया तो बस अभी एंटर दबाने पे अगर इतना हिस्सा ही आएगा। लेकिन ये हम चीज़ें सही तरीके से भी यूज कर सकते हैं बाय शेप के जरिए। ठीक है, तो इंसर्ट में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको शेप्स मिलेंगे। अब शेप्स के जरिए आप ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं? आपको ये शेप लेना है अपना, और यहाँ से आप शेप ले लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पर आपने ये शेप ले लिया। जब आपने ये शेप ले लिया, ठीक है, तो मैंने शेप को रेक्टेंगल के स्वरूप में ड्रॉ कर लिया। अब इसको बड़ा छोटा इस तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, इस तरह से भी। ठीक है, अपने हिसाब से रखने के लिए। और मैं चाहूँ तो इस शेप की कॉपी भी ले सकता हूँ। कैसे? आप इस शेप को कंट्रोल दबा के प्रेस करके स्ट्रेच करेंगे तो ये शेप की कॉपी भी हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसको इधर जो मेरा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूँ या मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेरे इस पार्ट में पिक्चर आ जाए। तो इसके लिए आपके पास शेप फिल में आप जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कलर चेंज कर सकते हैं इसके, इसी तरीके से यहाँ पे पिक्चर का भी ऑप्शन आता है, जिसमें आप पिक्चर पे क्लिक करने पे वर्क ऑफलाइन पे जाके अपनी पिक्चर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज आइकन्स कर दूँ और मैं यहाँ पे ये पिक्चर डालना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गया। आप यहाँ पे किसी शख्स की पिक्चर भी लगा सकते थे। बाकी यहाँ पे देखिए जैसे शेप के टूल्स आपको मिल रहे हैं, वैसे यहाँ पे पिक्चर का फॉर्मेट के भी इफेक्ट है। आप चाहे तो शेप टूल के जरिए इसका आउटलाइन नन कर सकते हैं ताकि पता ना चले। बाकी इसका कलर आप ब्लैक रख के इस तरह से अपने लेआउट डिज़ाइन कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। बाकी आपकी मर्जी होती है आप जिस तरह से डिज़ाइनिंग करें, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। ठीक है, अब ये तो हमने एक सिंपल से एग्जांपल कर ली, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि हमें कुछ खास किस्म के शेप्स वगैरह ड्रॉ करने होते हैं, तो उस सूरत में फिर हम क्या करें? तो अभी मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ सेलेक्ट करके, और इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। वापस से इंसर्ट में आता हूँ और मैं यहाँ से कोई शेप लेता हूँ, जैसे मैंने ये शेप ले लिया। अब मैं कुछ अलग सा डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एडिट शेप का ऑप्शन आ रहा है। अब एडिट शेप में हमारे पास एडिट पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, तो एडिट पॉइंट के जरिए हम इस पॉइंट्स को हिला सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बस क्या आ जाएगा, एक पाथ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको जैसे सेट करना चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सिनेरियो हो गया। हमने इसका जो कलर है वो शेप फिल से हमने जो है वो ये चेंज कर दिया। ये आउटलाइन जो है वो मैंने नो आउटलाइन। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ पे इंसर्ट में आया, शेप में आया, मैंने यहाँ से जो है ये पूरा बना दिया, वापस से मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, आउटलाइन मैंने नन कर दी। फिर मैं इसको चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ। रोटेट के लिए ये हमारे पास सर्कल वाला ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको रोटेट कर दिया, और रोटेट करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। देखिए इस तरह से मैं डिज़ाइन को जितने अच्छे तरीके से बनाना चाहूँ उतने अच्छे तरीके से मैं डिज़ाइन को बना सकता हूँ। सही है,
यही फिर मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ कंट्रोल से, इस तरह से। तो ये सिनेरियो हमारे पास कट के आ गया, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर जो अपना डिज़ाइन जैसे बनाना चाहे कर सकते हैं। मेन फ़र्क क्या है कि आप इस इधर आए, फॉर्मेट में गए, एडिट शेप में गए और एडिट पॉइंट्स के ज़रिए आप इजीली जैसे मैनेज करना चाहें ऐसे हो सकता है। आपको कोई एक और पॉइंट ऐड करना है तो इस बाउंड्री पे आके आप राइट क्लिक करके ऐड पॉइंट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक और पॉइंट भी मिल जाएगा जो आपने नीड है। और आपको किसी पॉइंट को डिलीट करना है, वहाँ पे आप एडिट शेप पे, एडिट पॉइंट्स पे, और यहाँ पे आके अपने पॉइंट पे राइट क्लिक करके डिलीट करा तो ये पॉइंट डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसमें सिनेरियोज होते हैं। बाकी आप पिक्चर का कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर पिक्चर डालनी है तो पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऑफलाइन से जाके फ्रॉम अ फाइल में जाके अपनी मर्जी की जो पिक्चर आपको लगानी है आप ये पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ग्रेडियंट कलर फिल करना है तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर आपके पास मौजूद हैं, आप इनको भी लगा सकते हैं। और अगर इसके अंदर और भी ग्रेडियंट कलर देना है तो मोर ग्रेडियंट में जाके आप यहाँ पे बहुत सारे कलर्स को आप अपनी मर्जी से चेंज करके भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सिनेरियोज थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शेप आउटलाइन है, अगर आप कोई आउटलाइन देना चाहते हैं शेप की वो आप दे सकते हैं। इसमें वेट है, आप वेट बढ़ा सकते हैं। सब कॉमन चीज़ें, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। आप डैश वगैरह दे सकते हैं आउटलाइन से, ठीक है, अपनी नीड के मुताबिक। शेप इफेक्ट से आपको नीचे से कुछ ग्लो चाहिए, शेडो चाहिए, शेप आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। तो इफेक्ट बहुत सारे हैं। अब शेडो का मतलब आपको पता है, नीचे से परछाई आना, रिफ्लेक्शन मतलब कोई नीचे से आपको इस तरह की कोई रिफ्लेक्शन मिल जाए, जैसे इसमें भी आपके सामने आ रही है, ठीक है, मतलब शेड आ जाना। ग्लो मतलब चमक आएगी पीछे से। सॉफ्ट एज मतलब कॉर्नर जो है वो बारीकियाँ जो है वो गोलाई में तब्दील हो जाएंगी। बेवल मतलब वो बढ़ जाएगा। 3D रोटेशन मतलब 3D टाइप शेप बन जाएगा, इस टाइप। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें हैं ये जो आप देखोगे इससे आपको समझ में आएगा। इसके अलावा इसमें और टेक्स्ट वगैरह की चीज़ें हैं, वो हम जब टेक्स्ट टूल वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो सके, ठीक है। जब हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो साथ में कुछ आहिस्ता आहिस्ता एडवांस चीज़ें डिटेल में भी आती रहेंगी। अभी जितना मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपके सारे काम ईजीली पॉसिबल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।